Let's start question number 4. A 2.2 cubic decimeter of brass is to drawn into a cylindrical wire of 0.25 centimeter diameter. Find the length of the wire. तो ये समझना है कि कौन कौन सी शेप्स यहाँ पर गिवन है. पहली शेप है अ क्यूबिक, है ना. तो क्यूब शेप है, यहाँ मेंशन करते हैं, ये क्यूब है. हमने एक क्यूब लिया और इस क्यूब को बना दिया ड्रॉ करके मतलब हमने इसको खींचा और एक बना दिया सिलेंड्रिकल वायर. तो जो वायर बनी वो कुछ इस तरह की शेप में होगी, जो कि एक लंबी वायर है. सो हमने इसे इस शेप में बना दिया. और इसकी वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है. साइड गिवन है इसकी 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर. क्यूबिक डेसीमीटर इसका मतलब अगर हम इसे डेसीमीटर क्यूब लिख रहे हैं तो बाद में हमें इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ऐसे ही हम आते हैं इस तरफ सिलेंड्रिकल वायर पर. वायर का डायमीटर गिवन है जी. वायर का डायमीटर गिवन है 0.25, बहुत छोटा सा, यही लिख लेते हैं 0.25 सेंटीमीटर्स. ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन है. हमें फाइंड आउट करनी है वायर की लेंथ, यानी कि टोटल जो इसकी लेंथ है जिसको हम अपने फॉर्मूले में h मान के चलते हैं, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. जब ये वाली पूरी वैल्यू इस वैल्यू में कन्वर्ट होगी तो हमें पता है कि इसका टोटल वॉल्यूम इसके टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा. इसका वॉल्यूम होता क्या है, इसका वॉल्यूम तो साफ साफ गिवन है ना. कि जो भी वॉल्यूम इस शेप का है वो हमने इसके इक्वल रख दिया. और ये शेप जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना. टोटल वॉल्यूम इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच. अगर हमें हाइट की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, मतलब एच फाइंड आउट करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ भेजनी पड़ेगी. सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई एंड आर स्क्वायर एच. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है और जो हमारे पास यहाँ डीएम में वैल्यू गिवन है. अब देखिए जो डेसीमीटर होता है, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे हमने देखा था कि 1 डेसीमीटर की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल, है ना. और अगर मेरे पास डेसीमीटर का क्यूब है यहाँ पर, है ना, डेसीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 10 का क्यूब हो जाएगा, राइट. इसका मतलब 2.2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, 2.2 डेसीमीटर क्यूब, 2.2 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 2.2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 क्यूब से. ये वाली वैल्यू अब कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में, है ना. तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मेरे पास अगर कोई वैल्यू है रेडियस की जो कि है 0.25 सेंटीमीटर्स. अच्छा, ये रेडियस नहीं, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है. तो मुझे इससे रेडियस कैलकुलेट करनी है. तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से. डिवाइड किया और डेसिमल भी हटा के हमने नीचे किया 200. तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसे यहाँ पे डिवाइड करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो ये डेसिमल भी हमने हटा दिया, तभी नीचे हमने 100 लगा दिया. तो बचा 1/8 सेंटीमीटर. अब मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ चुकी है, राइट. और वॉल्यूम हमने सिंप्लीफाई कर लिया है कि वॉल्यूम हमारे पास कुछ इतना बचेगा. ये सारी वैल्यूज़ ऑफ फॉर्मूले में पुट करते हैं. वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं. सो वॉल्यूम की जो वैल्यू है जो हमने सिंप्लीफाई करने पर ऑब्टेन की है, दैट इज़ 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, राइट. दिस वैल्यू इज़ टू बी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. पाई यानी कि 22, आर स्क्वायर का मतलब हुआ 1/8, है ना. ये वाली वैल्यू जो 1/8 हमें मिली है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. तो 1 नीचे और मैं 8 का स्क्वायर यहाँ कर देती हूँ. अच्छा, 22 का 7 तो मैंने लिखा नहीं है, वो मैं अब यहाँ लिख देती हूँ. ये वैल्यू वायर की लेंथ आ जाएगी. एक डेसिमल ये भी हटा के यहाँ पर 10 कर देते हैं आप, ठीक है. अब ये वैल्यूज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है. अब ये जो वैल्यूज़ बची इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाँ, ये वाली, ये तो आंसर हो गया हमारा. 1 0 यहाँ से कटा तो बचा मेरे पास 448 और इसका स्क्वायर बचा ना 00. इतने सेंटीमीटर्स, सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, तो सेंटीमीटर में आंसर आया है. इसको चाहे तो आप मीटर बना लीजिए. लेंथ ऑफ द वायर विल बी
448 मीटर्स। तो आप इसे मीटर में कैलकुलेट कर देंगे।